नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम एक ऐसे मंदिर का चमत्कार बताने जा रहे हैं जहां पहुंचने मात्र से जहरीले कीड़े के काटने का जहर उतर जाता है। हम बात करते हैं वर्षों पुराने एक ऐसे प्राचीन मंदिर की जो टीकमगढ़ जिले से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर को बागास माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान यहाँ का नजारा ही निराला होता है। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्र पर माता के कई ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसा ही एक मंदिर टीकमगढ़ जिले में भी स्थित है। टीकमगढ़ शहर से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर स्थित बगाज माता का मंदिर अपनी अलौकिक चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्त का जहरीले कीड़े काटने का जहर भी उतर जाता है। नवरात्रि में दूर दराज से हजारों भक्त माता के मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। सभी श्रद्धालु मंदिर में जाकर परिक्रमा लगाकर पूजा अर्चना करते हैं और जल चढ़ाकर माता रानी से मनोकामनाएं भी मांगते हैं। भजन कीर्तन के अलावा यहाँ पर बैठे पंडितों द्वारा कथा का भी वाचन किया जाता है। मंदिर में आने वाले कई भक्तों द्वारा गरीब कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर कन्या भोज कराया जाता है। मंदिर प्रांगण में आने वाले कुछ भक्तों पर देवी सवार होती हैं, तो वहीं कुछ भक्त जहरीले जानवर के काटने पर माता रानी के दरबार में मत्था टेकने आते हैं और माता रानी की कृपा से ऐसे भक्तों पर चढ़ने वाला जहर अपने आप ही उतर जाता है। देखिए, बगाज माँ का स्थान एक शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है और हमारे क्षेत्र में इनकी महिमा और करिश्मा हमारे पूर्वजों से जो हमें देखने को मिली है। यहाँ पर एक विशेषता ये है कि किसी को भी कितना भी जहरीला सांप, बिच्छू या कोई भी कीटनाशक पशु काट ले तो उसका जहर परिक्रमा लगाने से ही उतर जाता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी कोई भी किसी भी महिला को भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो तो उसके लिए भी यह स्थान जाना जाता है। अभी आप देख रहे हैं सामने तो 2-4 सर्प से सताए हुए भक्तगण हैं जिनका झाड़ फूंक की कोई आवश्यकता नहीं, केवल परिक्रमा लगाने से ही उनका जहर उतर जाता है। ऐसी यहाँ की महिमा है। और अभी नवदुर्गा पर्व में शासन स्तर से भी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें यहाँ पर करीब 50 कर्मचारी लगे हुए हैं जो बाहर से भक्तगण आते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था और जो भी यहाँ तात्कालिक सुविधाएं हैं उसके लिए शासन स्तर से भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। हमें बताया गया है कि बगाज माता का मंदिर करीब 400 साल पुराना है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। कई वर्षों पहले इस स्थान पर कभी जंगल हुआ करता था और बगाज माता इसी जंगल की पहाड़ी पर विराजमान थी। मंदिर में पंडित जी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस पहाड़ी के पास मौजूद गांव के लोग जब पहाड़ी पर आए तो यहाँ एक देवी की मूर्ति दिखाई दी। मान्यता के अनुसार भक्तों ने देवी मूर्ति को पूजना शुरू किया और फिर यहाँ चमत्कार होने लगे। भक्तों ने माता की प्रतिमा को एक छोटे से मंदिर में विराजमान करा दिया। उस समय माता रानी की एक छोटी सी मड़िया बनाई गई थी और माता रानी की स्थापना भी की गई। तभी से इस स्थान पर जो भी भक्त कष्ट में पहुंचता है तो माता रानी उसका कष्ट दूर करती हैं, सभी भक्तों की मनोकामनाएं दूर करती हैं। हालांकि अब इस छोटी सी मड़िया की जगह एक विशाल मंदिर का निर्माण हो चुका है और अब यह मंदिर ट्रस्ट में आने लगा है। यहाँ बगाज माता स्थान है। इतने लाखों की तादाद में जनता आती है। गुरो, सांप, बिच्छू, कुत्ता, लड़ज्जा कोई भी काटता है, कोई बीमारी हो, आप हो, लघु बिलगु कोई भी चक्कर हो तो है 5 परिक्रमा लगा करके और घंटा के पास बैठाया जाता है और रोगिया 5 मिनट में बहाल हो जाता है। और दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, राजस्थान, गुजरात, बिहार तक के आदमी आते हैं और करोड़ों की तादाद में जनता हो जाती है। अगर वो वापस नहीं हो तो करोड़ों के ऊपर हो जाती है। नवरात्रि को कहा जाता है कि यहाँ नवरात्रि में विशेष तौर पे यहाँ की जो मान्यता है, क्या मान्यता है?
यहाँ मान्यता तो हमेशा रहती है, जबाई मंगाती है माता। नवरात्रि में हमेशा जबाई आती है, लाखों की तादाद में जनता आती है। आपने कई मंदिर और देव स्थान ऐसे देखे होंगे जहां कई तरह के चमत्कार होने का दावा किया जाता है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर यह चमत्कारिक किसी न किसी पूजा पाठ अनुष्ठान या किसी संत महंत द्वारा ही संभव होते हैं। लेकिन बगाज माता में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का दावा है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप, बिच्छू, सियार, बंदर या कुत्ता काट लेता है तो वह अस्पताल के पहले बगाज माता मंदिर पर आकर मत्था टेकती हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या झाड़ फूंक नहीं की जाती। जिस व्यक्ति को विषैले कीड़े या जानवर ने काटा है उसे मंदिर के पास स्थित घंटा के पास बैठना पड़ता है। बताया गया है कि माता के मंदिर की 5 परिक्रमा लगाने के बाद माता का ध्यान लगाया जाता है और फिर जहर अपने आप ही उतर जाता है। हमें यह भी बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो उसे घंटा के पास बैठकर चावल की 2 गोलियां बनानी पड़ती है और गोलियां घंटे के पास रखकर मंदिर के 5 परिक्रमा लगाने के बाद फिर से उन्हीं गोलियों के पास आना पड़ता है। माता रानी का ध्यान लगाने के बाद वह पीड़ित उन गोलियों को तोड़कर देखता है। अगर जहर उतर गया तो सब ठीक है और नहीं उतरा तो उन गोलियों में बहुत ही सूक्ष्म कुत्ते के बाल आ जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि एक बार फिर से उस पीड़ित व्यक्ति को माता रानी के मंदिर में मत्था टेकने आना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा बालू कुशवाहा। कहाँ की रहने वाली? हम भजिया गोलगंज की है, जादवा गोलगंज की नहीं जादवा है। अच्छा, बगाज माता किस लिए आए? झड़वा भी किसको झड़वाने? भजिया भी। अच्छा, कितने बार आ चुके आप यहाँ पे? हम 4 बार आ चुकी है। किस चीज के झड़वाने के लिए आए थे? क्या किस जीव ने काटा था? सांप ने काटा था। सांप ने काटा। हाँ। अच्छा, तो आराम मिलता है यहाँ? हाँ जी, मिला है? हाँ, झड़ गया है। झड़ गया? हाँ। अस्पताल नहीं जाती? नहीं, यहीं से ठीक हो जाती है। यहीं से ठीक हो जाती है? हाँ। माता लगभग कितने बार आ चुकी है? 4 बार आ चुके हैं। और चारों बार झड़ गया है। अस्पताल नहीं गए? नहीं। क्या नाम है? अनिला वासी। यहाँ पे अध्यक्ष हैं। हाँ, मैं यहाँ पर कहाँ के लोग आते हैं और इनके रहने की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर करीब 20-25 दिनों से श्रद्धालु लोग आते हैं और उनके लिए रात में वो रुकते हैं। उनको खाना की व्यवस्था की जाती है समिति की तरफ से एवं उनको मेरे खाने के लिए कपड़े दिए जाते हैं। नवरात्रि का जैसे पर्व चल रहा है, बगाज माता अपने आप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो ऐसे में नवरात्रि में अधिक संख्या में कई दिनों के लोग आते हैं, तो क्या यहाँ की मान्यता क्या विशेष है? जय श्री श्री 1008 बगाज माता जो कि शुद्ध पीठ है, जो यहाँ पर 3 मूर्ति विराजमान है। उनका नाम बगाज है, बासे बागेश्वरी, दासे गौरी और दासे जानकी। इसलिए 3 देवियों के रूप में ये बगाज माता विराजमान है। यहाँ पर कोई भी सांप, भेड़ों, कोई भी जहरीला काट ले माता के दरबार में डाल दिए जाते, कौन ठीक हो जाता है। और कोई भी कुत्ता या लड़ैया जो भी काटते हैं वो पूरे जहर यहाँ से ठीक हो जाता है। बगाज माता मंदिर का चमत्कार बुंदेलखंड में भले ही प्रसिद्ध हो, लेकिन इस चमत्कार को मेडिकल साइंस सिर्फ आस्था मानकर चलता है। बगाज माता मंदिर की स्थान को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि जिस व्यक्ति को सांप, बिच्छू या अन्य जानवर काटता है तो वह पहले अस्पताल में इलाज कराने आए, उसके बाद में वह अपनी मान्यता अनुसार कहीं भी जा सकता है। सादा न्यूज के लिए टीकमगढ़ से सुधीर पटेरिया की रिपोर्ट।